हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क में आज हम समझेंगे कि लिंक लिस्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं स्टैक क्यू ऑपरेशंस के लिए, और किस तरीके से हम लिंक लिस्ट को लूप्स यूज करके हम ट्रैवर्स करेंगे, आइटरेटर यूज करके हम एलिमेंट्स को रीड करेंगे। इसके साथ साथ आज हम ये भी समझेंगे कि कलेक्शंस क्लास में कौन से इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं लिंक लिस्ट में ऑपरेशंस के लिए। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लास्ट वीडियो में हमने लिंक लिस्ट का प्रैक्टिकल किया था, जिसमें हमने ये समझा था कि लिंक लिस्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे, लिंक लिस्ट में हम किसी आइटम को कैसे ऐड करेंगे, कैसे इंसर्ट करेंगे, जिसमें हमने ये सारे ऐड मेथड्स हमने डिस्कस किए थे, सबको हमने प्रैक्टिकली करके देखा था। लिंक लिस्ट से हम एलिमेंट्स को रिमूव कैसे करेंगे, रिमूव करने के लिए तीनों मेथड्स हमने देखे थे कि कैसे इन मेथड्स को हम यूज करते हैं। लिंक लिस्ट से किसी भी एलिमेंट को हम एक्सेस कैसे करेंगे, रिट्रीव करें कैसे करेंगे, उसके लिए हमने गेट इंडेक्स मेथड यूज किया था, इसका भी हमने प्रैक्टिकल किया था। रिप्लेस कैसे करते हैं लिंक लिस्ट में से किसी भी एलिमेंट को, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस कैसे करेंगे, उसके लिए हमने ये सेट मेथड देखा था। लिंक लिस्ट में से एलिमेंट्स को रिमूव कैसे करना है क्लियर मेथड यूज करके, हमने ये भी देखा था। लिंक लिस्ट में किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को हम सर्च कैसे करेंगे, कंटेन मेथड यूज करके, हमने ये भी देखा था। इन सारे मेथड्स का हमने प्रैक्टिकली हमने इन सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करके देखा था। अब आज की वीडियो में हम कुछ और एडिशनल मेथड्स डिस्कस करेंगे जो स्टैक एंड क्यू ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो स्टैक और क्यू ऑपरेशन से रिलेटेड ये सारे मेथड्स, ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, रिमूव लास्ट, गेट फर्स्ट, गेट लास्ट, इसके अलावा पॉप, पुश, पिक, इन सारे मेथड्स को हम समझेंगे, इनको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे आज के वीडियो में। और इन स्टैक क्यू मेथड्स के अलावा, इन ऑपरेशंस के अलावा हम ये भी देखेंगे कि लिंक लिस्ट को हम लूप कैसे करते हैं, मतलब हम ट्रैवर्स कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लाइन डाल देती हूँ। तो ये सारे मेथड्स हो गए स्टैक एंड क्यू ऑपरेशन से रिलेटेड। इसके अलावा हम समझेंगे कि लिंक लिस्ट को हम रीड कैसे करेंगे, लिंक लिस्ट से एलिमेंट्स को यूजिंग फॉर लूप, फॉर ईच लूप, आइटरेटर मेथड। इन तीनों मेथड्स को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। इसके बाद कलेक्शन क्लास के कुछ मेथड्स हैं जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली लिंक लिस्ट के लिए यूज किए जाते हैं, हम उन मेथड्स को भी समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल सेशन, और हम ओपन करते हैं एक्लिप्स आईडी। प्रैक्टिकल के लिए हमने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया। पहले के सेशंस में जावा कलेक्शन के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने ऑलरेडी एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है एक्लिप्स आईडी यूज करके। तो आज के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम सेम वही प्रोजेक्ट हम यूज कर रहे हैं। जावा प्रोजेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं एक्लिप्स आईडी में, इसको देखने के लिए आप इस सेशन के पहले की वीडियोस आप लोग जरूर देखिए। तो आज के सेशन के लिए हम एक नया पैकेज क्रिएट करेंगे। तो पैकेज क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, तो ये एसआरसी फोल्डर है। जब हम जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये एसआरसी फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है, अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। इस एसआरसी फोल्डर पे हम राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू पैकेज, और आज के सेशन के नाम से हम एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। तो आज है हमारा सेशन 8, तो हमने पैकेज का नाम भी सेशन 8 दे दिया, एंड फिनिश। तो हमने एक पैकेज क्रिएट कर लिया एसआरसी फोल्डर के अंदर सेशन 8 के नाम से। अब जावा कोड राइट करने के लिए हमें क्लास क्रिएट करना है। तो सेशन 8 पैकेज पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास, और यहां हम दे देते हैं क्लास का नाम लिंक लिस्ट पार्ट 3 डेमो 1, और यहाँ पे हम एक मेन मेथड ऐड कर लेते हैं, और फिनिश पे क्लिक कर दिया। तो हमने एक पैकेज क्रिएट कर लिया सेशन 8 के नाम से। उस पैकेज के अंदर हमने एक क्लास क्रिएट कर लिया लिंक लिस्ट पार्ट 3 डेमो 1 डॉट जावा, और इसमें हमने एक मेन मेथड भी ले लिया है। अब यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं एक लिंक लिस्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा सबसे पहले तो लिंक लिस्ट, फिर डेटा टाइप हो गया हमारा स्ट्रिंग, क्योंकि हमें स्ट्रिंग डेटा स्टोर करने के लिए लिंक लिस्ट क्रिएट करना है। फिर रेफरेंस वेरिएबल का नाम, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी रेफरेंस वेरिएबल का आप नाम ले सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम इस लिंक लिस्ट में हम कार्स का डेटा स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस वेरिएबल का नाम दे दिया कार्स, इक्वल्स न्यू मेमोरी एलोकेशन के लिए, फिर से लिंक्ड लिस्ट, फिर डेटा टाइप हो गया हमारा स्ट्रिंग,
और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। अब हमें क्या करना है, ये सारा जो है लिंक लिस्ट ये किस पैकेज में है, मैंने आपको बताया था जावा डॉट यूटिल्स पैकेज में है। पहले के सेशन में मैंने आपको बताया हुआ है कि लिंक लिस्ट क्लास जो है वो जावा डॉट यूटिल्स पैकेज में है, तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब हमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें कुछ डेटा ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए लिंक लिस्ट में डेटा ऐड करने के लिए हमारे पास ऐड मेथड है। ऐड एलिमेंट्स टू लिंक लिस्ट, ये सब हमने पहले के सेशंस में डिस्कस कर लिया है। कार्स डॉट ऐड, और कोई भी कार्स का नाम हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया वॉल्वो, इसी स्टेटमेंट को हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम एलिमेंट का नाम चेंज कर देते हैं। तो हमने इसमें 3 कार्स ऐड कर लिए, 3 एलिमेंट्स ऐड के लिए, वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू एंड फोर्ड। अब नेक्स्ट हम जो स्टैक एंड क्यू ऑपरेशंस के लिए मेथड्स है लिंक लिस्ट में, हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहला मेथड है ऐड फर्स्ट मेथड। ऐड फर्स्ट मेथड क्या करेगा, ऐड फर्स्ट मेथड इज टू ऐड द आइटम टू द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। ठीक है, एड्स एन आइटम टू द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। तो क्या होगा, जब हम ऐड फर्स्ट मेथड को यूज करेंगे तो बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट में आइटम ऐड हो जाएगा। अभी हमारी लिस्ट कैसे है, एक बार इस लिस्ट को हम प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हमारा स्टेटमेंट होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, या फिर यहां लिख देते हैं बिफोर ऐड फर्स्ट मेथड, और यहां पे हम लिस्ट को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये देखिए, बिफोर यूजिंग एड फर्स्ट मेथड, जो हमारी इनिशियली जो हमने लिस्ट क्रिएट की है वो लिस्ट ऐसे है। तो सबसे पहला एलिमेंट हो गया हमारा वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू एंड फोर्ड। ठीक है, ये है हमारी लिस्ट, ये लिस्ट हमारी ऐसे है। ठीक है, तो जब हम एड फर्स्ट मेथड यूज करेंगे तो बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट मतलब वॉल्वो के पहले जो भी एलिमेंट हम ऐड करेंगे यूजिंग एड फर्स्ट मेथड, वो वॉल्वो के पहले ऐड हो जाएगा। करके देख लेते हैं। तो कार्स डॉट ऐड फर्स्ट, अब जो भी एलिमेंट हमें ऐड करना है वो एलिमेंट हम यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, तो ऐड फर्स्ट मेथड कॉल करने के बाद हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा, ये लिस्ट हमारी कैसे हो जाएगी, इसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं। आफ्टर ऐड फर्स्ट मेथड तो क्या होगा, वॉल्वो के पहले, ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है, वॉल्वो के पहले माजडा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, और ये देखिए यही था ना हमारा एक्सपेक्टेड, और यहाँ पे देखिए सेम बिगनिंग में ऐड हो गया। ये जो एलिमेंट हमने ऐड फर्स्ट मेथड यूज करके ऐड किया वो बिगनिंग में ऐड हो गया। ठीक ऐसे अगर हम ऐड लास्ट यूज करेंगे, ऐड लास्ट यूज करेंगे तो एंड ऑफ द लिस्ट में ऐड होगा। ठीक है, ऐड लास्ट मेथड क्या करता है, इट विल ऐड एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट। करके देख लेते हैं। ऐड फर्स्ट की जगह यहाँ पे हम ऐड लास्ट कर लेते हैं। तो ऐड लास्ट मेथड क्या करेगा, इट विल ऐड एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट, और ऐड लास्ट के बाद भी हम लिस्ट को प्रिंट कर लेते हैं। तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या हो जाएगा, लिस्ट यहाँ खत्म हो रही है, फोर्ड के बाद लिस्ट खत्म हो रही है, तो लिस्ट के एंड में ऐड हो जाएगा मारुति। ठीक है, तो आफ्टर ऐड लास्ट मेथड लिस्ट को हम प्रिंट कर रहे हैं। तो ये देखिए, ऐड लास्ट मेथड कॉल करने के बाद हमने ये ऐड लास्ट मेथड में मारुति ऐड किया था ना, जो लिस्ट के एंड में ऐड हो गई। यही था ना हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि ऐड फर्स्ट और ऐड लास्ट मेथड कैसे
वर्क करता है। इसके बाद है रिमूव फर्स्ट एंड रिमूव लास्ट। जैसे हमारा एड फर्स्ट था जो बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करता था, वैसे रिमूव फर्स्ट है। रिमूव फर्स्ट क्या करेगा, बिगिनिंग में जो लिस्ट के बिगिनिंग में जो एलिमेंट है वो उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, लिस्ट के बिगिनिंग में जो एलिमेंट है वो उसको रिमूव कर देगा, रिमूव फर्स्ट मेथड। तो करके देख लेते हैं। कार्स डॉट रिमूव फर्स्ट। तो ये क्या करेगा, लिस्ट के बिगनिंग में जो एलिमेंट है वो उसको रिमूव कर देगा। और रिमूव करने के बाद भी हम एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं लिस्ट को प्रिंट करने के लिए। आफ्टर रिमूव फर्स्ट मेथड, तो क्या होगा हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट, लिस्ट के बिगनिंग में क्या है, ये माजाडा कार का नाम है, तो ये वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, तो इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हमने एग्जीक्यूट किया, ये देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट था, वो रिमूव हो गया आफ्टर कॉलिंग रिमूव फर्स्ट मेथड। तो ये रही हमारी फाइनल लिस्ट रिमूव फर्स्ट मेथड के बाद। और जब हम रिमूव लास्ट कॉल करेंगे तो क्या होगा, लिस्ट के लास्ट में जो एलिमेंट है, यहाँ पे हमारी लिस्ट में मारुति है लास्ट में, तो मारुति रिमूव हो जाएगा। करके देख लेते हैं। कार्स डॉट रिमूव लास्ट। और अभी ये है हमारी फाइनल लिस्ट। ठीक है, ये है हमारी फाइनल लिस्ट। यहाँ पे आप प्रिंट कंसोल में देखिए, ये है हमारी फाइनल लिस्ट। इसमें लास्ट में क्या है, मारुति है। तो जब हम रिमूव लास्ट करेंगे तो क्या होगा, इस लिस्ट में से जो लास्ट एलिमेंट है इस लिस्ट का वो रिमूव हो जाएगा, और लास्ट एलिमेंट है मारुति, तो मारुति रिमूव हो जाएगा। तो हमारी लिस्ट में सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स ही बचेंगे। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स ही बचेंगे, वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू एंड फोर्ड। तो हम प्रिंट करके देख लेते हैं इसका आउटपुट, रिमूव लास्ट के बाद क्या आउटपुट होता है। मैं सारा का सारा कोड आप लोगों से गिटहब पे शेयर कर दूंगी, उसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज देख लीजिएगा। तो रिमूव लास्ट मेथड कॉल करने के बाद क्या होगा, ये मारुति एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये लिस्ट के एंड में है, ये लास्ट एलिमेंट है लिस्ट का। अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए हमारे पास लिस्ट में सिर्फ 3 ही एलिमेंट बचे। ये जो लास्ट एलिमेंट था मारुति, वो इस लिस्ट से रिमूव हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे रिमूव लास्ट मेथड को कॉल किया है। अब नेक्स्ट मेथड है गेट फर्स्ट एंड गेट लास्ट मेथड। तो गेट फर्स्ट एंड गेट लास्ट मेथड ये लिंक लिस्ट से आइटम को एक्सेस करने के लिए है, रिट्रीव करने के लिए है। लिंक लिस्ट से आइटम को रिट्रीव करने के लिए है गेट फर्स्ट एंड गेट लास्ट मेथड। अगर हमें लिस्ट के बिगनिंग में, जो हमारा लिंक लिस्ट है उसके बिगनिंग में अगर हम गेट फर्स्ट मेथड कॉल करेंगे तो जो फर्स्ट आइटम है लिस्ट के बिगनिंग में हमें वो रिट्रीव होगा, और अगर हम गेट लास्ट मेथड को यूज करेंगे तो लिस्ट के एंड में जो लास्ट आइटम है वो रिट्रीव होगा। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। वापस चलते हैं एक्लिप्स आईडी में और हम प्रिंट कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, हम प्रिंट कर लेते हैं गेट फर्स्ट एंड गेट लास्ट को। तो इस प्रिंट स्टेटमेंट को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसका ये मैसेज चेंज कर लेते हैं। तो गेट फर्स्ट मेथड जब हम कॉल करेंगे तो क्या होगा, कार्स डॉट गेट फर्स्ट मेथड। तो इसका जो भी आउटपुट होगा, कार्स डॉट गेट फर्स्ट मेथड का जो भी आउटपुट होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और जब हम गेट लास्ट मेथड करेंगे उसको भी हम यहाँ प्रिंट कर लेते हैं, गेट लास्ट मेथड। तो यहाँ पे कार्स डॉट गेट लास्ट। अब दोनों का आउटपुट देखते हैं। ठीक है, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए जब हमने गेट फर्स्ट मेथड कॉल किया तो हमें क्या प्रिंट हुआ, वॉल्वो प्रिंट हुआ। हमारी लिस्ट थी ये,
ये थी ना हमारी लिस्ट, वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू एंड फोर्ड। तो हमारी लिस्ट में, लिस्ट के बिगनिंग में जो फर्स्ट आइटम था वो था वॉल्वो। तो यहाँ पे हमें गेस्ट फर्स्ट मेथड ने क्या रिटर्न किया, हमें लिस्ट के बिगनिंग में जो फर्स्ट आइटम था वॉल्वो वो रिटर्न किया, वो प्रिंट हुआ। ठीक ऐसे ही गेट लास्ट मेथड ने क्या रिटर्न किया, इस लिस्ट के लास्ट में, एंड ऑफ द लिस्ट में जो फर्स्ट आइटम था, मतलब लिस्ट के लास्ट में जो सबसे लास्ट आइटम है, लिस्ट के एंड में, लिस्ट के एंड में जो लास्ट आइटम है वो रिटर्न हुआ, वो था फोर। तो वो यहाँ पे रिटर्न हुआ और यहाँ पे हमने उसको प्रिंट कर लिया। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि गेट फर्स्ट और गेट लास्ट मेथड कैसे वर्क करता है। अब इसके बाद है पुश, पॉप एंड पीक। तो इनको भी समझ लेते हैं प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकल के लिए वापस चलते हैं इक्लिप्स आईडी में, और पहले हम समझते हैं पुश ऑपरेशन। तो पुश ऑपरेशन क्या होता है, स्टैक के लिए होता है। पुश ऑपरेशन स्टैक के लिए होता है, ठीक है। तो जब हम पुश ऑपरेशन को हम जैसे अगर हमें स्टैक में किसी एलिमेंट को ऐड करना है तो हम कहते हैं एलिमेंट को पुश करना है, ठीक है। ये जो पुश टर्म है ये स्टैक के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। तो जब भी हमें स्टैक में किसी एलिमेंट को ऐड करना होता है तो हम कहते हैं हमें पुश करना है। तो क्या होगा, करके देख लेते हैं कि जब हम पुश करते हैं तो क्या होता है। तो ये है हमारी लिंक लिस्ट, ठीक है, ये है हमारी लिंक लिस्ट। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं इन सारे प्रिंट स्टेटमेंट्स को मैं अभी कमेंट कर देती हूँ, जो पहले के जो हमने प्रैक्टिकल किए ना, इनको मैं भी कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब ये है हमारी लिस्ट, ठीक है। तीन आइटम्स है हमारी लिस्ट में, वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू एंड फोर्ड। अभी हमें क्या करना है, हमें एक नए एलिमेंट को इस लिस्ट में पुश करना है, और फिर उसके बाद हम उसको लिस्ट को प्रिंट करके देखेंगे। तो बिफोर पुश ऑपरेशन हम एक बार लिस्ट को प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हम इस प्रिंट स्टेटमेंट को यहां कॉपी कर लेते हैं। बिफोर पुश ऑपरेशन, बिफोर पुश मेथड, ठीक है। इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। फिर पुश मेथड के बाद हम लिस्ट को प्रिंट कर लेंगे। फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि पुश मेथड को जब हमने कॉल किया तो क्या चेंजेस आए हमारी लिस्ट में। तो पुश मेथड को कॉल करने के लिए हमारा स्टेटमेंट होगा कार्स डॉट पुश, और जिस भी एलिमेंट को हमें पुश करना है, किसी भी एलिमेंट को हमें पुश करना है, मैंने यहाँ दे दिया न्यू एलिमेंट, ठीक है। एक न्यू एलिमेंट को हमें पुश करना है इस कार्स की लिस्ट में, या न्यू कार कर देते हैं, न्यू कार, ठीक है। और पुश करने के बाद हम लिस्ट को प्रिंट कर लेते हैं आफ्टर पुश मेथड, ठीक है। फिर हम इसका आउटपुट देखते हैं, पुश मेथड के बाद लिस्ट हमारी कैसे दिखती है। तो ये देखिए, ये है बिफोर पुश, तीन एलिमेंट्स है, वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू एंड फोर्ड। और जब हमने पुश ऑपरेशन के बाद जो आइटम हमने पुश किया वो स्टैक के बिगिनिंग में यहाँ पे ऐड हो गई, ठीक है, इंसर्ट हो गई, ठीक है। और जब हम पॉप करेंगे तो क्या होगा, जब हम पॉप करेंगे तो क्या होगा वो भी करके देखते हैं। पॉप क्या होता है, पॉप स्टैक में से, पॉप क्या करता है, जो हमारा स्टैक होता है उसमें से एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए होता है, रिमूव करने के लिए होता है, ठीक है। तो एक बार हम पॉप ऑपरेशन भी देखते हैं, उसका भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो पॉप एलिमेंट क्या करेगा, पॉप ऑपरेशन क्या करेगा, हम जब एलिमेंट को पॉप करेंगे, इस लिंक लिस्ट से जब हम एलिमेंट को पॉप करेंगे तो वो रिमूव कर देगा एलिमेंट को लिस्ट से, और हमें उस जो भी एलिमेंट रिमूव होगा वो हमें रिटर्न होगा, ठीक है। तो पॉप ऑपरेशन क्या करता है, पॉप ऑपरेशन विल रिमूव एंड रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। पॉप ऑपरेशन क्या करेगा, इट विल रिमूव एंड रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। आइए इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम उसको प्रिंट कर लेते हैं, पॉप ऑपरेशन के रिटर्न को हम प्रिंट कर लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, कार्स डॉट पॉप। तो पॉप ऑपरेशन क्या करेगा, इट विल रिमूव एंड रिटर्न द एलिमेंट फ्रॉम द रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, ठीक है। तो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, इसका आउटपुट हम चेक करते हैं। तो ये देखिए हमें क्या रिटर्न हुआ,
फर्स्ट एलिमेंट क्या था लिस्ट का? न्यू कार। तो इसने न्यू कार को रिटर्न कर दिया और इसने रिमूव भी कर दिया न्यू कार को। ठीक है, ये रिमूव भी कर देगा, सिर्फ रिटर्न ही नहीं करेगा, रिमूव भी कर देगा। ठीक है, तो अब पॉप ऑपरेशन के बाद जो हमारी लिस्ट है हम उसको प्रिंट कर लेते हैं आफ्टर पॉप ऑपरेशन। बेसिकली ये आफ्टर, ये सिर्फ पॉप ऑपरेशन का आउटपुट था। ठीक है, आफ्टर पॉप ऑपरेशन जो हमारी लिस्ट है वो ये होगी, आफ्टर पॉप ऑपरेशन। आफ्टर पॉप ऑपरेशन लिस्ट कंटेन्स, देखते हैं कि मैं लिस्ट में पॉप ऑपरेशन के बाद क्या क्या एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो था वो रिमूव हो जाना चाहिए, क्योंकि पॉप ने क्या किया, पॉप ऑपरेशन ने क्या किया, उसने इस एलिमेंट को रिमूव कर दिया और इस एलिमेंट को रिटर्न कर दिया। तो हमारे पास सिर्फ ये तीन एलिमेंट्स ही बचेंगे लिस्ट में। तो इसका आउटपुट चेक करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए, यही था ना हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट, क्योंकि जब हमने पॉप ऑपरेशन को हमने जब कॉल किया तो न्यू कार रिमूव हो गया और ये न्यू कार रिटर्न हो गया। और रिमूव होने के बाद ये तीन एलिमेंट्स बचे हमारे लिस्ट में। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन स्टैक में कैसे काम करता है, किस तरीके से हम स्टैक ऑपरेशंस कर सकते हैं लिंक लिस्ट को यूज करके। स्टैक में यही होता है ना, पुश एंड पॉप करते हैं हम एलिमेंट्स को। पुश करते हैं हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए स्टैक में एट द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट, और हम जब पॉप करते हैं तो एलिमेंट्स बिगनिंग ऑफ द लिस्ट से रिमूव होते हैं और रिटर्न होते हैं। नेक्स्ट मेथड है पीक मेथड। पीक मेथड जो है ये क्यू ऑपरेशन के लिए है। तो क्यू क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ क्यू में कैसे ऑपरेशंस होते हैं। ये मैंने पहले की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, स्टैक और क्यू ऑपरेशंस, कि स्टैक और क्यू कैसे काम करता है। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ। ये एक लिंक लिस्ट है। तो क्यू में क्या होता है, जो क्यू में जो एलिमेंट्स को सर्व किया जाता है वो हेड से सर्व किया जाता है। ये हमारा बिगनिंग है, ये हमारा बिगनिंग है, ये बिगनिंग ऑफ लिस्ट है और ये एंड ऑफ लिस्ट है। तो एलिमेंट जो सर्व होते हैं वो हेड से होते हैं, इसको हम कहते हैं हेड, बिगनिंग को हम कहते हैं हेड। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो पहले सर्व होगा, जो पहले आया है उसको पहले सर्व किया जाएगा, जो बाद में जो आएंगे वो पीछे पीछे ऐड होते चले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट, ये हो गया हमारा सेकेंड एलिमेंट, ये हो गया हमारा थर्ड एलिमेंट। तो जो पहले आया है उसको पहले सर्विस मिलेगी और क्यू पीछे लंबी होती जाएगी, जो बाद में आएगा वो टेल से ऐड होगा, तो एंड को हम कहते हैं टेल। ठीक है, तो जब हम पीक करेंगे, अगर हम जब एक्सेस करते हैं क्यू में किसी एलिमेंट को, तो हमें हेड से एक्सेस होता है, फर्स्ट एलिमेंट हमें पीक होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया। तो जब हम पीक ऑपरेशन करेंगे, जब हम पीक ऑपरेशन करेंगे तो पीक ऑपरेशन क्या करता है, बेसिकली रिट्रीव करने के लिए होता है क्यू से एलिमेंट्स को। पीक ऑपरेशन क्यू से एलिमेंट को रिट्रीव करने के लिए होता है। तो जब हम पीक मेथड कॉल करेंगे तो हमें फर्स्ट एलिमेंट रिट्रीव होगा। तो इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो वापस चलते हैं एक्लिप्स आईडी में। और हाँ, एक चीज और, जब हम पीक ऑपरेशन करते हैं ना, जब भी हम पीक ऑपरेशन करते हैं तो ये एलिमेंट को रिमूव नहीं करता है लिस्ट से। जैसा कि पॉप में था ना, जब भी हम पॉप ऑपरेशन करते थे तो एलिमेंट रिमूव हो जाता है। स्टैक के केस में क्या होता है, जब भी हम पॉप ऑपरेशन करते हैं तो एलिमेंट स्टैक से रिमूव हो जाता है, लेकिन पीक में ऐसा नहीं होता। पीक में सिर्फ एक्सेस करने के लिए, ये एलिमेंट को रिमूव नहीं करता है। ठीक है, तो आइए वापस चलते हैं आईडी में और हम पीक ऑपरेशन करते हैं। अब ये है हमारी लिस्ट, ये है हमारी लिस्ट। ठीक है, तीन एलिमेंट्स है लिस्ट में, वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू एंड फोर्ड। अभी जो हमने स्टैक के लिए पुश एंड पॉप ऑपरेशन किया था, इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। तो जब हम पीक ऑपरेशन करेंगे तो जो भी हमें एलिमेंट रिट्रीव होगा तो हम क्या करेंगे, उसको हम प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, साथ में हम एक मैसेज भी प्रिंट कर लेंगे।
तो इसको ही हम प्रिंट स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं यहाँ, इसको यहाँ हमने पेस्ट कर दिया, टाइम सेव हो जाएगा। और ये हो गया हमारा पीक मेथड। पीक मेथड एलिमेंट को रिमूव नहीं करता है, वो सिर्फ एक्सेस करता है। एक्सेस भी कहां से करेगा? एक्सेस करेगा हेड से, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट है बिगनिंग से, हेड से एक्सेस करेगा। तो पीक करने के लिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा लिंक लिस्ट का रेफरेंस वेरिएबल कार्स डॉट पीक। अभी पीक ऑपरेशन में हमारे पास दो ऑपरेशंस और हैं, दो ऑपरेशंस और हैं, पीक फर्स्ट एंड पीक लास्ट। इनका भी हम प्रैक्टिकल कर लेंगे। तो ये हो गया पीक। अब हम इसको प्रिंट करते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए, हमने जब पीक ऑपरेशन किया लिस्ट से, तो क्या मिला हमें? फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट क्या था? वॉल्वो। वॉल्वो हमें रिटर्न हुआ। और ये क्या करता है? ये रिमूव नहीं करता है। तो हम ऐसा करते हैं, पीक ऑपरेशन के बाद लिस्ट में क्या क्या एलिमेंट्स हैं हम उसको भी प्रिंट कर लेते हैं। तो एक प्रिंट स्टेटमेंट और, लिस्ट कंटेन्स आफ्टर पीक मेथड, और लिस्ट को यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा, यहाँ पे जब हमने ये पीक ऑपरेशन किया तो पीक ऑपरेशन के बाद एलिमेंट रिमूव नहीं होगा, ये वॉल्वो रिमूव नहीं होगा लिस्ट से, वो वहीं रहेगा, लिस्ट में ही रहेगा। ये देखिए, पीक किया तो हमें वॉल्वो रिटर्न हुआ, और पीक का ऑपरेशन करने के बाद भी लिस्ट एज इट इज है, वॉल्वो वही है। ठीक है, तो ये होता है पीक ऑपरेशन। अब पीक ऑपरेशन के साथ हमारे पास दो पीक ऑपरेशन और है, पीक फर्स्ट एंड पीक लास्ट। सॉरी, पीक फर्स्ट एंड पीक लास्ट। तो पीक फर्स्ट मेथड क्या करता है? ये है पीक फर्स्ट और ये है पीक लास्ट। तो पीक फर्स्ट मेथड क्या करता है? इट रिट्रीव्स बट डज नॉट रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। जैसा नाम है पीक फर्स्ट, तो फर्स्ट एलिमेंट ही वो रिट्रीव करेगा। और पीक लास्ट रिट्रीव्स बट डज नॉट रिमूव द लास्ट एलिमेंट इन द लिस्ट। और ये क्या करता है? अगर लिस्ट, ये तीनों ही ऑपरेशंस, ये तीनों ही पीक ऑपरेशंस अगर लिस्ट में एलिमेंट नहीं है, अगर लिस्ट एम्प्टी है, तो क्या होगा? वो नल रिटर्न करेगा। ठीक है, हम जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं रिट्रीव करने के लिए लिस्ट से, लिंक लिस्ट से हम जब भी कोई ऑपरेशन करेंगे एक्सेस करने के लिए, गेट करने के लिए, किसी भी आइटम को फेच करेंगे, तो अगर लिस्ट में एलिमेंट नहीं है तो हमें नल रिटर्न होगा। ठीक है, ये तीनों ही पीक ऑपरेशन के लिए वैलिड है। ठीक है, तो वापस चलते हैं आईडी में, और पीक फर्स्ट और पीक लास्ट का भी हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे पीक फर्स्ट, और यहाँ पे हमें सिंपली कॉल करना है पीक फर्स्ट। ठीक है, और आफ्टर पीक फर्स्ट जो भी स्टेट है लिंक लिस्ट का, हम वो यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। अब ठीक इसी तरह से पीक लास्ट का भी स्टेटमेंट यहाँ राइट कर लेते हैं। पीक लास्ट, और यहाँ पे मेथड का नाम आ जाएगा पीक लास्ट, और यहां भी हम रिक्वायर्ड चेंजेस कर देते हैं पीक लास्ट। ठीक है, अब हम एग्जीक्यूट करके आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए, ये तो था पीक मेथड, ये हमने समझ लिया। पीक मेथड क्या करता है? फर्स्ट एलिमेंट हेड के साइड से वो रिटर्न करता है, क्योंकि लिंक लिस्ट का जो हेड है, जो बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट है, वहां से फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करता है, बट रिमूव नहीं करता है लिस्ट से एलिमेंट को। जैसे पीक मेथड था वैसे ही ये पीक फर्स्ट भी है, इसने भी फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न किया और इसने भी रिमूव नहीं किया एलिमेंट को। ठीक है, आफ्टर पीक ऑपरेशन भी तीन एलिमेंट्स हैं। और पीक लास्ट मेथड एंड ऑफ द लिस्ट से एलिमेंट रिटर्न करता है, और ये भी रिमूव नहीं करता है लिस्ट से एलिमेंट को। ये देखिए, फोर्ड वहीं का वहीं है पीक लास्ट ऑपरेशन के बाद भी। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से पुश पॉप और पिक ऑपरेशन काम करता है स्टैक एंड क्यू ऑपरेशंस के लिए। वैसे तो और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन ये कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं लिंक लिस्ट में ऑपरेशंस के लिए, जो हमने डिस्कस किए हैं।
अब इनके अलावा हम लिंक लिस्ट से एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करेंगे, हम वो भी समझते हैं। कैसे हम रीड करेंगे, कैसे हम ट्रैवर्स करेंगे लिंक लिस्ट में। जैसे हमने एरे लिस्ट में किया था ना, लूप यूज करके, फॉर ईच लूप यूज करके, आइटरेटर मेथड को यूज करके। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, जावा कलेक्शन के प्लेलिस्ट में वो वीडियो अवेलेबल है। तो जैसे हमने अरे लिस्ट को ट्रैवर्स किया था लूप्स यूज करके, वैसे हम लिंक लिस्ट को भी ट्रैवर्स करेंगे लूप्स यूज करके, ठीक उसी तरीके से। तो तीन तरीके से हम लूप यूज करके ट्रैवर्स कर सकते हैं लिंक लिस्ट को: फॉर लूप, फॉर ईच लूप एंड आइटरेटर मेथड। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम लूप यूज करके हम लिंक लिस्ट से एलिमेंट्स को हम रीड करेंगे। वापस चलते हैं एक्लिप्स आईडी में। रीडिंग एलिमेंट्स फ्रॉम लिंक लिस्ट यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, तो स्टेटमेंट होगा हमारा फॉर। अब लिंक लिस्ट में क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है ना, एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है लिंक लिस्ट में। ठीक है, जैसे कि ये हमारा एक लिंक लिस्ट है, तो इसमें जो पहला एलिमेंट है वो 0th पे है। ये लिंक लिस्ट है हमारा, तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है ये तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। अब ये है हमारा लिंक लिस्ट, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है एक्स, वाई, जी, ए, बी, ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है ये है 0th इंडेक्स पे, ये है हेड। अगर हम क्यू के टर्म से बात करेंगे तो ये है हेड, स्टार्ट ऑफ लिस्ट, और ये है टेल, एंड ऑफ लिस्ट। ठीक है, ये है एंड ऑफ लिस्ट। तो आप स्टार्ट ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ लिस्ट ही आप याद रखिए अभी के लिए। ये है स्टार्ट ऑफ लिस्ट, तो लिस्ट जब स्टार्ट होता है तो जो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स होता है वो होता है 0, फिर नेक्स्ट 1 2 3 4। अब हमें अगर इस लिस्ट को रीड करना है लूप यूज करके, तो हमें एक फॉर लूप रन करना होगा जो स्टार्ट होगा 0 से और एंड होगा 4 पे। तो कहने का मतलब ये कि 0 तो हमें पता है कि 0 से स्टार्ट होगा, पर हमें लूप को कहां तक रन करना है। अभी इस एग्जाम्पल में तो हमने यहाँ पे सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स दिखाए हैं, लेकिन रियल टाइम में क्या होगा, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, लिस्ट का साइज कैसे पता करेंगे। तो लिस्ट का साइज पता करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, वो है साइज मेथड। साइज मेथड, तो वो साइज मेथड हमें लिस्ट का साइज क्या है हमें वो रिटर्न करेगा। तो हम एक लूप स्टार्ट करेंगे, फॉर लूप, जो 0 से स्टार्ट होगा और जब तक लिस्ट का साइज है, लिस्ट के साइज तक वो इंक्रीमेंट करता रहेगा। ठीक है, तो वापस चलते हैं आईडी में और फॉर लूप को कंप्लीट करते हैं। तो फॉर लूप स्टार्ट कैसे होगा, 0 से स्टार्ट होगा, फॉर इंट आई इक्वल 0, और कब तक चलेगा वो, कब तक उसको आई को इंक्रीमेंट करना है, वाइल आई इज लेस देन जो लिस्ट है हमारी कार्स की डॉट साइज। साइज से हमें लिस्ट का साइज मिल जाएगा। अभी इस एग्जांपल में हमारे पास लिस्ट का साइज क्या है, हमारे पास लिस्ट का साइज है 3। तीन एलिमेंट्स है ना, 0 1 2, तो साइज हो गया 3। तो ये वाला जो एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये वॉल्वो, ये है 0th इंडेक्स पे। तो आई की वैल्यू जब 0 होगी तो हमें ये वॉल्वो रिटर्न होगा। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो हमें बीएमडब्ल्यू रिटर्न होगा, और जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो हमें फोर्ड रिटर्न होगा। ठीक है, तो हमने एक लूप स्टार्ट किया, आई इक्वल 0 वाइल आई इज लेस देन कार्स डॉट साइज, क्योंकि हमने 0 से यहाँ पे स्टार्ट किया है आई को, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से होती है, इसलिए हमने यहाँ पे लेस देन लिया है, इक्वल्स नहीं लगाया है। और फिर बाद में हमें क्या करना है, आई को प्लस प्लस करना है, इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, एंड फॉर ईच आई वैल्यू, जब भी हर आई की वैल्यू जैसे इंक्रीमेंट होगी, यहाँ पे हम हर इंडेक्स के लिए यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन,
प्रिंट स्टेटमेंट, और यहाँ पे हमें प्रिंट करना है अपने लिस्ट के एलिमेंट को। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है, तो कार्स डॉट गेट, और यहाँ पे आई की जो भी वैल्यू होगी, 0 होगी तो यहाँ पे 0 प्रिंट, गेट के बाद जो पैरामीटर है वो 0 पास हो जाएगा, 1 होगी तो फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट गेट होगा, 2 होगी तो सेकंड एलिमेंट गेट होगा। तो ऐसे करके जो हमारा लूप है वो 0, 1 एंड 2 तीनों एलिमेंट्स के लिए चलेगा, तीनों इंडेक्स के लिए चलेगा। 0 पे हमें मिलेगा वॉल्वो, 1 पे हमें मिलेगा BMW। जब 1 होगी आई की वैल्यू, जब आई की वैल्यू 1 होगी, जब आई की वैल्यू 0 होगी, सॉरी आई की वैल्यू जब 0 होगी तो हमें वॉल्वो मिलेगा, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो हमें क्या मिलेगा, BMW मिलेगा, और जब आई की वैल्यू 2 होगी तो हमें क्या मिलेगा, फोर्ड मिलेगा। और ऐसे करके तीनों एलिमेंट्स हमारे रीड हो जाएंगे लूप यूज करके। ठीक है, तो इसको एक बार प्रिंट कर लेते हैं, राइट क्लिक। तो जो पहले हमने पीक ऑपरेशंस के लिए स्टेटमेंट्स राइट किए हैं, मैं इनको कमेंट आउट कर देती हूँ। अभी हम सिर्फ लूप यूज करके एलिमेंट्स को रीड कर रहे हैं और एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, इसका आउटपुट चेक करते हैं। ये देखिए, ये हो गया ना, लूप यूज करके हमने लिंक लिस्ट को रीड कर लिया और प्रिंट कर लिया। अब ये तो था फॉर लूप यूज करके। अब फॉर ईच लूप यूज करके हम कैसे लिंक लिस्ट को हम रीड करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे, तो मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। अब नेक्स्ट है यूजिंग फॉर ईच लूप। हम लिंक लिस्ट को फॉर ईच लूप यूज करके कैसे हम ट्रैवर्स करेंगे, कैसे उसके एलिमेंट्स को रीड करेंगे, तो मैं यहाँ कमेंट राइट कर देती हूँ, रीडिंग एलिमेंट्स यूजिंग फॉर ईच लूप। रीडिंग लिंक लिस्ट एलिमेंट्स। तो फॉर ईच लूप का क्या स्टेटमेंट होता है, हमारा क्या सिंटेक्स होता है, फॉर ईच एलिमेंट इन लिंक लिस्ट, विच एलिमेंट, एनी एलिमेंट। अभी तो हमने जो लिंक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट किया है ये वैसे तो स्ट्रिंग एलिमेंट्स के लिए है, स्ट्रिंग एलिमेंट्स के लिए है, लेकिन लिंक लिस्ट का क्या होता है, लिंक लिस्ट में हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को भी हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, लिस्ट में हम होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दोनों टाइप के डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दोनों टाइप के किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्लास को यूज करेंगे। तो फॉर ऑब्जेक्ट ई क्या है, हमारा एलिमेंट है, फॉर ऑब्जेक्ट ई इन लिंक लिस्ट है हमारा कार्स, फॉर ईच ऑब्जेक्ट इन लिंक लिस्ट हमें क्या करना है, एलिमेंट को हमें प्रिंट करना है। किस, तो प्रिंट के लिए हमारा क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और हमें एलिमेंट को प्रिंट करना है, मतलब इस कार्स लिस्ट में जो भी एलिमेंट है, फॉर ईच एलिमेंट हमें ये प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। तो हमने इस फॉर ईच लूप के अंदर इस ई को प्रिंट कर लिया। ठीक है, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब क्या होगा, इस कार्स लिस्ट में फॉर एवरी एलिमेंट ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आउटपुट चेक करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए, जितने भी एलिमेंट्स है कार लिस्ट में वो यहाँ पे प्रिंट हो गए यूजिंग फॉर ईच लूप। अब इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब नेक्स्ट है आइटरेटर मेथड, नेक्स्ट है आइटरेटर मेथड। ठीक है, आइटरेटर मेथड कैसे वर्क करता है इसको समझते हैं। तो हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो आइटरेटर मेथड के लिए हमें क्या करना है, ITER आइटरेटर मेथड, उसके लिए हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है आइटरेटर का, IT इक्वल्स, इसका हम साथ साथ पैकेज में इंपोर्ट कर लेते हैं, java.util। ये हमने अरे लिस्ट के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में भी डिस्कस किया था कि आइटरेटर मेथड कैसे वर्क करता है। आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं, आइटरेटर मेथड किस तरीके से काम करता है। आज मैं ब्रीफली आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आइटरेटर मेथड कैसे वर्क करता है। अब ये जो हमारी लिस्ट है, लिंक लिस्ट कार्स, इसमें भी एक आइटरेटर मेथड है, कार्स डॉट आइटरेटर, कार्स डॉट आइटरेटर। तो ये मेथड क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं इस लिंक लिस्ट में वो सारे इस आईटी में स्टोर कर देगा। ठीक है, कार्स डॉट लिंक लिस्ट का ये मेथड है आइटरेटर मेथड, ये क्या करता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट में वो उनको इस आइटरेटर में इसमें
स्टोर कर देगा। ये इसका रिटर्न टाइप ही आइटरेटर है, ठीक है, इसका रिटर्न टाइप है आइटरेटर। तो क्या होगा, आइटरेटर मेथड जो भी रिटर्न करेगा वो इस आईटी में स्टोर हो जाएगा। अब आगे हमें क्या करना है, हमें इस आइटरेटर को ही यूज करना है। तो यहाँ पे हम एक वाइल लूप यूज कर लेते हैं, वाइल आईटी, क्योंकि अब जितने भी एलिमेंट्स है इस लिंक लिस्ट में वो सारे इसमें आ गए हैं, तो वाइल आईटी डॉट हैज नेक्स्ट मेथड। तो आइटरेटर में एक हैज नेक्स्ट मेथड होता है जो हमें ये बताता है कि इस लिंक लिस्ट में कोई नेक्स्ट एलिमेंट है या नहीं है। अगर कोई एलिमेंट है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर एलिमेंट नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस आईटी में अगर कोई एलिमेंट है तो ट्रू रिटर्न करेगा हैज नेक्स्ट मेथड, और अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो वाइल आईटी हैज नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट एलिमेंट है तो हमें क्या करना है, उस एलिमेंट को प्रिंट कर लेना है सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं। अब इस आइटरेटर से एलिमेंट को प्रिंट कैसे करेंगे, अगर इस आइटरेटर में कोई एलिमेंट है जो यहाँ पे हैज नेक्स्ट से हमें पता चल गया, अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो ये हमारा जो कोड है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इस ब्लॉक में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्रिंट करना है तो उस एलिमेंट को, तो उसके लिए नेक्स्ट आईटी डॉट नेक्स्ट मेथड है। ठीक है, तो जो एलिमेंट हैज नेक्स्ट में जो भी नेक्स्ट एलिमेंट है उसको हम इस नेक्स्ट मेथड को यूज करके हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। और फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा कोड का कंट्रोल, और फिर चेक होगा कि आईटी में नेक्स्ट एलिमेंट है या नहीं है। और अगर ये आईटी डॉट हैज नेक्स्ट ट्रू रिटर्न होगा तो यहाँ पे फिर से जो भी नेक्स्ट एलिमेंट है वो ये नेक्स्ट मेथड यूज करके प्रिंट हो जाएगा। और जब तक आईटी में नेक्स्ट एलिमेंट है ये वाइल लूप रन होता रहेगा और ये प्रिंट स्टेटमेंट वर्क करता रहेगा। तो ऐसे काम करता है आइटरेटर मेथड। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा आइटरेटर मेथड कैसे वर्क करता है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट चेक करते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए सेम आउटपुट है ना, जैसे फॉर लूप और फॉर ईच लूप का था, एग्जैक्टली वही आउटपुट आइटरेटर मेथड भी हमें देता है। तो ये तीन तरीके हैं लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को रीड करने के। लिंक लिस्ट के इन मेथड्स के अलावा कुछ और मेथड्स हैं कलेक्शंस क्लास में जो हम लिंक लिस्ट में ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। ये जो भी हमने मेथड सारे डिस्कस किए हैं, स्टैक क्यू ऑपरेशंस के लिए, इंसर्ट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, रिप्लेस, क्लियर, कंटेन, इज एम्प्टी, एक इज एम्प्टी मेथड भी आई थिंक हमने डिस्कस किया है। वो चेक करने के लिए होता है कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है इज एम्प्टी मेथड। अगर लिस्ट एम्प्टी है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो एक इज एम्प्टी मेथड भी होता है लिंक लिस्ट में। इज एम्प्टी हो गया। तो इन सारे मेथड्स के अलावा कलेक्शंस क्लास में भी कुछ मेथड्स हैं जो हम लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस के लिए फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, जैसे सॉर्टिंग के लिए हो गया, शफलिंग के लिए हो गया, रिवर्स ऑर्डर में हमें अगर लिंक लिस्ट को सॉर्ट करना है तो वो हो गया। तो आइए इन मेथड्स को भी हम एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सॉर्टिंग कैसे करेंगे हम कलेक्शंस क्लास को यूज करके। तो सबसे पहले आएगा क्लास का नाम हो गया कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और जिस भी लिस्ट को हमें सॉर्ट करना है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। हमारी लिस्ट है कार्स। ठीक है, तो बिफोर सॉर्टिंग एंड आफ्टर सॉर्टिंग हम लिस्ट को प्रिंट कर लेते हैं। तो बिफोर सॉर्टिंग तो हमें पता है ये है हमारा वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू एंड फोर्ड। ठीक है, अब हम सॉर्ट करने के बाद प्रिंट कर लेते हैं, या फिर हम प्रिंट स्टेटमेंट ही राइट कर लेते हैं, हम इसको कॉमेंट आउट कर देते हैं। ये जो आइटरेटर मेथड है मैं इसको कॉमेंट कर रही हूँ। बिफोर सॉर्टिंग यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं बिफोर सॉर्टिंग और फिर लिंक लिस्ट। ठीक है, सॉर्टिंग के बाद भी यहाँ आएगा प्लस का साइन, फिर सॉर्टिंग के बाद भी हम इसको प्रिंट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आफ्टर सॉर्टिंग भी हमने लिंक लिस्ट को प्रिंट कर लिया। अब इसका एग्जीक्यूशन करके देखते हैं, आउटपुट चेक करते हैं। ये देखिए बिफोर सॉर्टिंग क्या ऑर्डर था एलिमेंट्स का, और सॉर्टिंग के बाद ये देखिए, ठीक है, ये अल्फाबेटिकली अरेंज हो गया। अब हमें अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना होगा तो वो कैसे करेंगे। अब हमें अगर रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना होगा, पहले वॉल्वो फिर फोर्ड फिर बीएमडब्ल्यू, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा सॉर्ट इन रिवर्स ऑर्डर। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा
कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, जिस भी लिस्ट को सॉर्ट करना है, लिस्ट है हमारी कार्स, और फिर यहाँ पे कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर, ये मेथड हमें कलेक्शन क्लास में, ये मेथड है रिवर्स ऑर्डर, हमें इसको कॉल करना है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो कार्स लिस्ट है, ये जो कार्स लिस्ट है, इसके एलिमेंट्स रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद भी हम लिस्ट को प्रिंट कर लेते हैं। तो हम ये वाला सॉर्ट स्टेटमेंट कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बिफोर सॉर्टिंग, और ये आफ्टर सॉर्टिंग इन रिवर्स ऑर्डर। हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये देखिए, ये है बिफोर सॉर्टिंग, और ये रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद। अगर हम अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर रहे थे तो वो भी करके देख लेते हैं, नॉर्मल सॉर्टिंग अल्फाबेटिकली। ये देखिए, ये हो गया नॉर्मल सॉर्टिंग, और ये रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टिंग, और ये हो गई हमारी ओरिजिनल लिस्ट बिफोर सॉर्टिंग। ठीक है, ये बिफोर सॉर्टिंग, ये नॉर्मली सॉर्ट किया हमने अल्फाबेटिकली, और ये रिवर्स ऑर्डर में हमने सॉर्ट किया। तो इस तरीके से हम लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं, कर सकते हैं, सॉर्ट नॉर्मली भी सॉर्ट कर सकते हैं। हम शफल भी कर सकते हैं लिस्ट को, जैसे कि जो लिस्ट है ये हमारी रैंडमली शफल हो जाए, जो एलिमेंट्स हैं वो आगे पीछे शफल हो जाए, कहीं भी शफल हो जाए। ठीक है, तो वो भी कलेक्शंस क्लास को यूज करके हम कर सकते हैं, वो भी बहुत सिंपल है। कलेक्शंस डॉट शफल, ये शफल मेथड है, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें बस लिस्ट को पास कर देना। लिस्ट हमारी है कार्स, वो यहाँ पे हमने एज एन आर्गुमेंट दे दिया। बस अब शफल करने के बाद हमें प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं आफ्टर शफलिंग। ठीक है, अब देखते हैं शफल करने के बाद किस ऑर्डर में एलिमेंट्स हमें मिलते हैं। ये रैंडम ऑर्डर्स में एलिमेंट अपने आप अरेंज हो जाएंगे। शफलिंग के बाद रैंडम ऑर्डर्स में अपने आप एलिमेंट्स अरेंज हो जाते हैं। तो ये है कलेक्शंस क्लास के कुछ मेथड्स जो हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली लिंक लिस्ट ऑपरेशंस के लिए हम यूज करते हैं। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कि लिंक लिस्ट में स्टैक ऑपरेशंस के लिए हमारे पास कौन कौन से फ्रिक्वेंटली यूज मेथड्स है, और किस तरीके से हम लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स को हम ट्रैवर्स करेंगे फॉर लूप यूज करके, और कौन कौन से फ्रिक्वेंटली यूज कलेक्शन क्लास के मेथड्स है जो हम लिंक लिस्ट ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम लिंक लिस्ट क्या होता है, कैसे हम लिंक लिस्ट के कौन कौन से मेथड्स है जो हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।